ये क्या है? पेपर्स है। तो मुझे क्यों दे रही हो? मैंने हमेशा तुम्हारे हाथ में फाइल्स देखी तो मुझे लगा तुम्हारे होंगे। ये और किसी के भी तो हो सकते हैं ना? तो आप उसे दे दीजिएगा प्लीज। मैं बहुत अपसेट हूँ इस वक्त। पता है कितनी तैयारियां की थी मैंने, अलग अलग लिस्ट बनाई थी, लड़कों की लड़कियों की, ड्रेसेस डिजाइन किए थे। इतना अच्छा चांस था सेलिब्रेट करने का। नाशा, बात करने का क्या फायदा? कुणाल जी ने उसे ऑलरेडी भगा दिया। क्यों कुणाल? कुणाल ब्रो ने नहीं भगाया, वो समर भैया ने भगाया। इनफैक्ट मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि वो माँ तो आपके बच्चे की बनने वाली थी ना, तो समर भैया ने क्यों भगाया? मनाशा, तुम समझदार लड़की हो ना? हाँ। ये बात किसी से नहीं कहना। डायमंड इयररिंग्स, न्यू मोबाइल। डन, गो। अनिकेत, अनिकेत, क्या हुआ? कुणाल को वो पेपर्स मिल गए। अब उसे पता चल जाएगा कि इट वाज ऑल प्लान बाय समर। जस्ट रिलैक्स। मैंने ही मनाशा को भेजा था कुणाल के पास उन पेपर्स को लेकर। क्यों? क्योंकि देर सवेर कुणाल को तो मालूम पड़ ही जाता कि किसने उस लड़की को प्लांट किया था। और फिर अच्छा ही है कि वो समर पर अभी से शक करने लगे। ओह, इन दोनों भाइयों के बीच में जितने डिफरेंसेस बढ़ेंगे, जितनी नफरतें पैदा होंगी, उतना ही हमें फायदा पहुंचेगा। नाउ लेट्स वेट एंड वॉच कि कुणाल समर के खिलाफ क्या स्टेप उठाता है। you know why I married you, honey buns? Because you're so smart. कुणाल, ये क्या कर रहे हो? Just stop it. What are you doing? नो विक, मैं अपने भाई को अपने फैमिली के सामने ह्यूमिलेट नहीं करता। कुणाल, वो सब ठीक है, लेकिन उसने गलत काम किया इसको। विक, पापा के जाने के बाद मैं तो हॉस्टल में चला गया। समर यहीं था, इस घर में, एक प्रिंस की तरह। सब उसे ढेर सारा प्यार करते थे। लेकिन जब मैं वापस आ गया तो दादा दादी सब लोग मुझे भी उतना ही प्यार करने लगे। मुझे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सौंप दी। आई थिंक ही मिसअंडरस्टूड एवरीथिंग। मैच्योरिटी लेवल उतनी नहीं है। आई हैव टू हैंडल हिम टैक्टफुली, यू नो। कुणाल, ये तो मैं हमेशा जानता था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम ये बात बार बार फिर से प्रूव कर। छोड़ ना यार, चिल, फॉरगेट इट। मुझे तो आज शाम के पार्टी की फिक्र हो रही है। फिर से? आज शाम की पार्टी में मैं क्या पहनूं? हाँ? क्या पहनूं? एक काम क्यों नहीं करते? वो जो सूट लाए थे तुम इटली से इस बार, वो पहन लो ना। ऑलराइट, डन। कुणाल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। तो बोलना यार, क्या चाहिए? मुझे वो 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख? ठीक है, चेकबुक। ओके? निमो, ये 20 लाख रुपए का चेक है। डोंट वरी, बाकी के पैसों का अरेंजमेंट जल्दी हो जाएगा। जस्ट कीप इट। देखो निमो, प्लीज नाउ डोंट से नो, ओके? जस्ट कीप इट। आई एम रियली सॉरी सर, मैं ये नहीं ले सकती। नैना, तुम ही निमो को समझाओ प्लीज। निमो ले लो ना। विक्रांत सर, आपने वैसे ही हमारी फैमिली की बहुत हेल्प की है, मगर इस बार अगर पापा को पता चल गया कि घर की बात बाहर गई है तो he'll feel very bad। निमो, क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? विक्रांत सर, आप हमारे दोस्त हैं, नॉट अ फैमिली मेंबर, एटलीस्ट नॉट राइट नाउ। जब आप हो जाएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अभी ये हमारी फैमिली की प्रॉब्लम है और हमें इसे खुद सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन निमो, आपको पता है सर, मुझे आपको मना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। मैं ये नहीं ले सकती सर। ठीक है निमो, अगर तुम इस प्रॉब्लम को अकेले ही फेस करना चाहती हो तो आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। लेकिन निमो, एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, ओके? ओके बाय निमो, टेक केयर। बाय स्वाति। बाय। बाय बेबी, I'll call you later, okay? Bye. स्वाति, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? You did absolutely the right thing, Nemo. नहीं, इसने जो किया बिल्कुल गलत किया, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि विक्रांत के लिए इसके दिल में फीलिंग्स थी। ऐसी कोई बात नहीं नैना। ऐसी बात है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी और उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। What?
ऐसा है क्योंकि तुम्हारे को ऐसा लगता था कि तुम अगर उससे हेल्प ले लोगे तो तुम्हारे लिए इंसल्टिंग होगा। नहीं नैना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में हम कहाँ से 20 लाख रुपए लाएंगे? और कल को हम सब सड़क पर आ गए तो तब क्या होगा? अगर आज तुम ये चेक ले लेती तो सिर्फ 2 लोग को पता चलता। अब तुमने नहीं लिया है तो सारी दुनिया को पता चलेगा। नैना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैसे लेती? उस चेक पर कुणाल सहगल का साइन था और मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ। श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? सॉरी टू इंटरप्ट इन योर पार्टी, लेकिन मुझे कुणाल के बारे में एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। आप सब कुणाल के प्यारे और चंगे दोस्त हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके सामने ये अनाउंसमेंट करूं। बात यह है कि मेरा कुणाल बहुत सारी लड़कियों के पीछे पैसा उड़ाता है। मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ एक लड़की के पीछे ही पैसा उड़ाए, इसलिए मैंने अपनी बिल चेंज कर दी है और नई बिल के मुताबिक अगर कुणाल 1 महीने के अंदर अंदर शादी नहीं करता तो सहगल ग्रुप ऑफ कंपनी की मेजॉरिटी होल्डिंग ट्रस्ट को चली जाएगी। इतना ही नहीं, कुणाल के बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड सील हो जाएंगे और फैमिली प्रॉपर्टी से भी कुणाल को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मैंने अपना फैसला सुना दिया, अब डिसीजन कुणाल को लेना है। बस मुझे इतना ही कहना था। एंजॉय योर पार्टी। वल्लभ, अब कब तक हम ऐसे ही सोचते बैठेंगे? सुबह होने को ज्यादा वक्त नहीं है, रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन आनंद भाई, हम सब लोग कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे, किसी रिश्तेदार के यहाँ रह लेंगे और क्या। मगर भाभी, इतने सारे लोग रिश्तेदार के यहाँ कौन रखेगा हमें, और वो भी कितने दिन? लो, थोड़ा थोड़ा खा लो सब लोग। भूखे रहने से जगह मिल जाएगी क्या? हाँ, लो खाओ। और क्या, घर की क्या बात कर रहे थे तुम लोग? हाँ, अरे मेरे यहाँ रह सकते हो ना तुम लोग सब? क्या? देखो आनंद, मैंने नीता को बहन माना है, बचपन से खेली हूँ उसके साथ। और वैसे भी ना, मेरा घर बहुत दिनों से बंद पड़ा है, बहुत धूल जमा हो। आनंद से घर साफ करवाने का मौका मुझे कब मिलेगा? बस बस, अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि कांता बहन, यू आर टू मच। यू एक्चुअली टू मच कांता बहन। वो तो मैं हूँ। स्टॉप इट, स्टॉप इट, बंद करो फोन्स को। जस्ट सर, कांग्रेचुलेशंस। पिछले आधे घंटे में 200 से ज्यादा मैरिज प्रपोजल्स आई हैं। स्कोर तो बहुत अच्छा है ना। कुणाल, ये तेरी शादी की खबर तो आग की तरह फैल गई यार। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, ये जो मीडिया है ना, इसी कारण हुआ ये सब। शराब के मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अपने आप को संभालूं या इन लड़कियों को। देखो, all of them want to marry me। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। Go away, मैं नहीं शादी करना चाहता। जाओ, किसी से नहीं करूंगा। सर, वो लोग आपकी बात नहीं सुन सकते। Save your energy for worse time। मगर तुम तो सुन सकते हो ना केके। Shut up! कुणाल यार, पता है तू बहुत लकी है। मुझे तो जलन हो रही है यार। लकी? Of course। देखो मुझे लक कैसे फेवर करा है, देखो। By luck you mean all these girls? Of course not, KK. Will. तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं। अब कुणाल जी की शादी होगी, सेहरा पहनेंगे, दूल्हा बनेंगे, घोड़ी पर बैठेंगे। नहीं, नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। No way. No way। कुणाल सर, where there's a will, there is a way।
कुछ करो अनिकेत, कुछ करो, डू समथिंग, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर कुणाल ने शादी नहीं की तो 70% प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और बाकी बचेंगी सिर्फ 2 कंपनियां जो पिछले 2 साल से सिर्फ लॉसेस दिखा रही हैं। प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं सोच रहा हूँ। सोचने का वक्त कहाँ दिया है तुम्हारे डैड ने हनी बंस? यू हैव टू एक्ट नाउ एंड रिमेंबर, अगर कुणाल ने शादी नहीं की ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। What? हाय हाय, ये क्या कर दिया डैडी जी ने? पापा जी ने जो भी किया ठीक है, पर तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही? राज, मुझे फिक्र नहीं होगी तो और किसे फिक्र होगी भला? राज, जरा सोचो, अगर ये घर कुणाल के नाम का होता तो? राज, मेरे मैके में तो इतनी भी एक्स्ट्रा रूम नहीं है जहाँ हम दोनों रह सके। वर्षा, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? मीनाक्षा, if कुणाल भैया loses everything, तो हमें एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कौन देगा यार? तुझे पॉकेट मनी की पड़ी है? अरे 70% प्रॉपर्टी चली जाएगी, उसका क्या? तो तुझे क्या टेंशन है? तू तो दादी की फेवरेट है ना, और बाकी का 30% तो दादी का ही है। आई नो। और रही बात मेरी तो शादी पक्की हो गई है, मुझे तो कोई टेंशन नहीं। Faster, Kunal sir. Come on, bro, come on. Hi. I think you should just get married now. भाई, बाकी लड़कियों के लिए मैं हूं ना, I'm there. ये इतना आसान नहीं है ऋषभ सर। अब जानते नहीं हो कितने फोन्स आएंगे। कल रात से मुझे परेशान कर रही हैं लड़कियां। वैसे कुणाल सर, he is absolutely right. You must get married and surrender yourself to your destiny. Yes, bro. अब तक hope है. Don't worry. What hope? Daddy. I just don't understand him, दीदी। कभी भी कैसे भी डिसीजंस ले लेते हैं। शादी नहीं की तो 70% प्रॉपर्टी ट्रस्ट को, ये क्या बात हुई? आफ्टर ऑल यू रन द बिजनेस। ये डिसीजन लेने से पहले कम से कम आपसे तो पूछ लिया होता। आई थिंक आपको उनसे जवाब मांगना चाहिए। अरे हाँ नीता, सब कुछ ले लेना। हाँ। टेम्पो की कोई जरूरत नहीं है। चार से वक्त ये कैंडी उठा लेगा। वैसे आगे चल के यही तो काम करना है उसे, कुली का। देखिए भगवान जी भाई, आप इस तरफ वॉल्यूम स्लो कीजिए आनंद भाई, और मेरी बात सुनिए। ये सब सामान आप नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि कर्ज इतना बड़ा है कि घर के साथ साथ फर्नीचर और सामान की भी नीलामी होगी। हाँ, चाहिए तो कुछ जरूरी सामान और कपड़े ले जा सकते हैं। हाँ रखो ना। वैसे में नए घर में हमें पुराना फर्नीचर नहीं चाहिए। हाँ, और कुछ नहीं सही, लेकिन मैं अपना मंदिर तो जरूर ले जाऊंगी। अब भी आप इनको अपने साथ ले जाना चाहते हो? इतनी सारी तकलीफें देने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा कि इन्होंने भगवान जी को यहाँ पर भेज दिया। पर हाँ, एक बात तो साबित हो चुकी है कि इस भगवान जी और उस भगवान जी में कोई फर्क नहीं है। बस निमो, मैंने कभी तुम्हारे विश्वास को बदलने की कोशिश की नहीं की ना, तो फिर तुम भी मेरे विश्वास को बदलने की कोशिश मत करो। अरे चलो भी, देख क्या रहे हो? अंदर आओ, सारे कमरे चेक करो और घर को सील कर दो। जी। भाई साहब, पूरे घर में टेंशन है और आप यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हो। अब ये रोज का रूटीन है, फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने शादी का डिसीजन क्यों लिया? 50 साल से मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैंने शादी का डिसीजन क्यों लिया था। प्रीत अपनी शादी के बारे में बात नहीं कर रही है, कुणाल की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या जरूरत थी आपको घर और बिजनेस के प्रॉब्लम्स को मिलाने की? जब बिजनेस की प्रॉब्लम घर पर असर करने लगे तब दोनों को मिलना ही पड़ता है। प्रीत, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी इस बिजनेस की वजह से कुणाल अपना घर नहीं बसा रहा। अगर कुणाल शादी ना करे तो क्या फर्क पड़ेगा? शायद तुम्हारी बिजनेस पर फर्क ना पड़े, पर कुणाल की जिंदगी पर
बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड योर लॉजिक। देखो प्रीत, कभी कभी बिजनेस के बारे में छोड़कर बच्चों के बारे में सोचा कर, तब सब समझ में आ जाए। सुनिए, आप ये विल बदल रहे हैं। देखो प्रीत, मैंने तुम्हारे बिजनेस के हर डिसीजन को एक्सेप्ट किया है। आई होप मेरे इस घर के डिसीजन को तुम एक्सेप्ट करोगी। अब तो इस विल को कुणाल की शादी ही बदल सकती है, बस।